न्यूज 360 में अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में दीयों और हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर सियासत उफान पर है। सपा प्रमुख के बयान पर सीएम योगी ने तीखा हमला बोला है। दीपावली के पहले से ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ किया है, पलटवार देखिए इस रिपोर्ट में। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर दिया सीएम योगी का ये बयान जनता से अपील है और साजिशकर्ताओं को चेतावनी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट बेचा तो खैर नहीं है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन लगाकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। यानी हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अब आतंकवाद और धर्मांतरण को कोई फंडिंग नहीं होगी। कपड़े का भी हलाल, DSLI का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान आए सीएम योगी ने वो उदाहरण भी दिया कि कैसे हलाल के पैसे से आतंकवाद और धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने सबसे ताजा तरीन उदाहरण झांगुर बाबा का दिया। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे झांगुर बाबा। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह झांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी झांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, सारे लोग या बस पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। दीपावली के पहले से यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का दिए जलाने को लेकर दिया गया बयान भी सुर्खियों में है। अखिलेश के बयान की हर तरफ आलोचना भी हुई, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के बयानों के हवाले से उन्हें सनातन विरोधी कह डाला। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए।
भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर, यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। इस विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने दीपोत्सव के खर्चे पर सवाल उठाते हुए दियों और मोमबत्ती पर खर्चा करने की जगह क्रिसमस जैसी लाइटिंग की वकालत की थी। इसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता आजम खान ने उस बयान को विस्तार देकर विवाद को और बढ़ा दिया था। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीने जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। और दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। सपा की तरफ से आए इन बयानों की वजह तो सपा ही जाने, लेकिन सियासी गलियारों में इन बयानों को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। सांसद दिनेश शर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिया जलता है, दिल नहीं जलना चाहिए। कुछ लोगों का दिल जलता है, दिया तो प्रकाश करता है, प्रकाश सबके लिए होता है। अब दिया से उनका नफरत क्यों है? मैं समझता हूँ दिया से नफरत इसलिए होगी कि उसको कुम्हार बनाता है, प्रजापति बनाता है। वहाँ पर रामोत्सव से नफरत इसलिए है कि वहाँ पर आते हैं तो मल्लाहों को नाव चलाने के लिए सर्वनिर्गत जगह मिलती है। नफरत उनको इसलिए हो सकती होगी कि वहाँ भगवान की पूजा में फूल आते हैं, वो माली लाता है। यानी पिछड़ों से उनका जो नफरत है वो दूसरे शब्दों पे आई है। मैं समझता हूँ एक दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय बड़ी लकीर खींचने की तरफ बढ़ना चाहिए। सपा की तरफ से आए इन बयानों को बीजेपी दलितों का अपमान बता रही है। ऐसे में अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स पर इसे बड़ी चोट मानी जा रही है। अखिलेश का ये बयान तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे दलित वोट बैंक पर खतरा मंडरा सकता है।